देखिए आज की बहस ये इसलिए क्योंकि मंदिरों में दान चोरी के मामलों को पुजारियों से आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है, क्या स्वेच्छा से मिलने वाली दक्षिणा को दान से मिक्स किया जा रहा है। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में कि आखिर ट्रस्ट पर नजर रखने की बजाय पुजारियों पर शक की सुई क्यों है। चौथी बड़ी बात यह है, कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से पुजारियों को बदनाम करना कितना जायज है। और पांचवी चीज, जेब विहीन सुझाव से क्या समाज में अविश्वास का गलत संदेश नहीं जाएगा। आचार्य राज मिश्रा जी, मैं पहला सवाल आपसे कर रहा हूं और इसलिए पहला सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया उसमें पुजारियों का कोई रोल नहीं है। उसमें जो लोग गणना कर रहे थे, जो लोग पैसे गिन रहे थे, आरोप उनके ऊपर है। फिर जेब क्यों नहीं होनी चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले तो एक बात आपको क्लियर कर दूं, किसी भी चोरी में पुजारियों का रोल होता ही नहीं है। पुजारी सिर्फ कोई रोल पुजारी या किसी भी चोरी के अंतर्गत नहीं होता है। और जनरली मंदिरों के अंदर ये नियम भी है कि जो वहां दक्षिणा आती है वो डायरेक्टली दान पात्र के अंतर्गत जाती है। लेकिन एक विषय था, ठीक है, किसी ने कहा कौवा कान ले गया। अब कौवा कान ले गया तो पहले अपना कान चेक करेंगे ना, कौवा को तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट विषय यह है कि उन्होंने कहा किस विषय में है उसको जानने की आवश्यकता है। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी ने एक चौपाई कहा था कि संत सहाय पर दुख, संत सहाय दुख पर हित लागी और पर दुख हेतु असंत अभागी। अगर कोई बड़ा, कोई मुखिया, कोई संत किसी शब्द को कहता है, 1980 से उन्होंने संन्यास धारण किया है, अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, तो उस परिस्थिति में अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने एक शब्द यूज किया था कि क्या होता है, कोई दक्षिणा देता है और उस टाइम दूसरा पुजारी की पिक्चर क्लिक कर लेता है, फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल करता है और वायरल करके ये कहता है कि साहब ये देखो ये चोरी कर रहा है। मैं एक घटना बता रहा हूं, मेरे पास एक कोई हनुमान मंदिर है। मुझे सीधे बताइए कि 4 शहरों में मैं आपको लेके गया और सारे पुजारी ये कह रहे हैं अगर उन पुजारियों होनी चाहिए। सुन लीजिए, मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं जीत जी, अगर आपने उन पुजारियों को पूरी घटना बताई होती ना तो शायद उस विषय पर ध्यान नहीं रखते। लेकिन मैं दोबारा आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं जेब नहीं होनी चाहिए, पादरियों की भी जेब नहीं होनी चाहिए, मौलानाओं की भी जेब नहीं होनी चाहिए, पुजारियों की भी नहीं होनी चाहिए और मंदिर के ट्रस्टियों की भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूं, मंदिर के मैं माधव जी आपसे जानना चाहता हूं कि महंत रविंद्र पुरी ने जो बात कही वो संभवतः पारदर्शिता के लिए कही है, तो अगर वो पारदर्शिता लाना चाहते हैं उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, रविंद्र पुरी जैसे महात्माओं का सभी ब्राह्मण बंधुओं को एक होकर बहिष्कार करना चाहिए और इनके लिए मानहानि का केस करना चाहिए। ऐसे धूर्तों को बोलने के पहले विचार करना चाहिए कि हम भाषा की मर्यादा रखें, क्योंकि आप भी धर्मगुरु हैं, वो भी महंत है, तो हमारे लिए सब पूजनीय है। यदि मैं बात हमारे लिए सब पूजनीय, आप अपने अच्छे भाषा में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति कोई भी हजारों वर्षों से यदि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा वास्तव में कोई कर रहा है तो वो केवल मंदिर का पुजारी है, मंदिर का पंडित है। और हमारे यहां धर्मशास्त्र में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है आचार्यों के लिए, पाखंड खंड गिरिखंडन वज्र दंडा प्रचंड बौद्ध मकरालय मंत्र दंडा वेदार्थ शाख सुख दर्शन दीप दंडा रामानुजस्य विलसंत्र मुनेश त्रिदंडा। देखिए, ब्राह्मण के वजह से ही आज समाज में कोई जान पाता है कौन सी तिथि किस दिन है, कौन सा त्योहार कब है। वरना ये रविंद्रपुरी जैसे जितने धर्मगुरु हैं ये 2-4 लाख 10 लाख 20 लाख के चक्कर में इधर उधर नाम कमाने के चक्कर में ड्रामेबाजी करते हैं और जब कभी ऐसा मुद्दा आता है तो ब्राह्मणों पंडितों को आगे लाकर